सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस दौरे को कामयाब करार दे रहे हैं, लेकिन खुद वज़ीर आज़म इमरान खान बरमला अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों ना की। अपनी गलती मान लेना यकीनन बड़ी बात है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर भी अफसोस का इजहार करेंगे कि नए पाकिस्तान में एक के बाद एक बहरान क्यों सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म को इस बात पर भी अफसोस होगा कि वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आटा बहरान पैदा होने से क्यों ना रोक सके। जनाब वज़ीर आज़म, अब अफसोस इस पर करना बनता है कि आटे के बाद चीनी की कीमत सेंचुरी बनाने चल निकली है। सिर्फ चीनी और आटा ही नहीं, बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर, बढ़ते हुए गैर मुल्की कर्जों समेत और भी गम हैं जिन पर वज़ीर आज़म अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म को एक अफसोस ये भी है कि उनके इत्तेहादी एक एक करके उनसे क्यों रूठ रहे हैं और वो अपने बेहतरीन सियासी खिलाड़ियों को मैदान में उतार कर भी इन्हें मनाने में क्यों नाकाम है। वज़ीर आज़म साहब को एक अफसोस ये भी होगा कि नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के दिल में अफसोस की एक तख्ती BRT के नाम की भी लगी है। झूठे दावों, गफलतों, नाअहलियों, नातजर्बाकारियों और बदइंतजामियों की एक लंबी लिस्ट है जिस पर जनाब वज़ीर आज़म अफसोस ही नहीं बनता। नौहे लिखे जा रहे हैं, मातम हो रहे हैं। महंगाई गरीबों पर क्या गजब ढा रही है, कभी मुशीरों की ऐनक उतार कर अवाम की आंख से देखें तो सही। आज बात करेंगे महंगाई और सियासत के इन्हीं बखेड़ों पर। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से इस बारे में जानेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर बात करेंगे। असद खरल साहब, पहले तो जो चैलेंज जिस पर कल बाबर डोगर साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि नून लीग अगर मुश्किल वक्त पड़ा तो नून लीग हुकूमत को गिरने नहीं देगी, वो सब बातें बताई और काफ लीग की क्या डिमांड्स हैं वो भी बताई। आज जो खबरें सामने आ रही हैं, शफकत महमूद साहब तो उसमें बड़े हौसला अफजा लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वादे किए वो तो पूरे करेंगे। नई कमेटी बनाने का मतलब यह नहीं है कि पुराना मुआहिदा खत्म हो गया, उस पर अमल दरामद होगा, 4-5 दिन मुलाकात होगी। परवेज़ इलाही साहब अभी भी नाराज़ लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक पहली कमेटी वाली बातें नहीं होती तो अगली कमेटी से क्या फ़ायदा बात करनी है। उसामा साहब, कल भी हमने बात की और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो चौधरी बरादरन का जो मामला ये था, जो चौधरी शुजात ने रिजर्वेशन का इजहार किया था कि कमेटी के खेल खेला जा रहा है। मामला कमेटी का नहीं है, मामला कमेटी के अरकान में एतराज़ करने का नहीं है। मामला है उन मुआहदों पे, उन शराइत पे जो 2 माह से चल रहे थे मामलात, उन पे अमल दरामद का। चौधरी बरादरान की जो मीटिंग हुई है उस पे चौधरी शफकत ने ये कहा कि ये तासर एक शायद था कि चौधरी बरादरान शायद ये समझ रहे थे कि ये जो नई कमेटी है ये नए सिरे से बात का आगाज़ करेगी। उनका बिल्कुल जो पीछे चीज़ें हो चुकी हैं सही, हम उन शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे। जहां तक चीज़ें पहुंची हैं उन पे अमल दरामद के हवाले। लेकिन खरल साहब, ये चौधरी सरवर साहब की तो शिकायतें लगाते थे जहांगीर तरीन से, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, खुद काफली की तरफ से वो हो गई, उसमें ऑडियो आ गई गलती से, उसमें चौधरी सरवर का वो कह रहे थे कि भाई इसको रोके, उस बंदे को उन्होंने कमेटी में डाल दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये उनको दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी शिकायतें जहांगीर तरीन से करते थे, जहांगीर तरीन को साइड पर करके आपने चौधरी सरवर साहब को शामिल कर दिया। यहाँ पे चौधरी बरादरन का मसला ये है कि PTI के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है धड़े हैं बहुत सारे, वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं है। चौधरी बरादरन उनके लिए वो अपने आप के लिए थ्रेट समझते हैं। इमरान खान साहब को ये जो पट्टी पढ़ाई गई कि अगर चौधरी बरादरान के सारे मुतालबात मान लिए गए तो वो तो जनाब डिफेक्टो वज़ीर आला बन जाएंगे, आपका वज़ीर आला तो डम्मी हो जाएगा, बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। अगर फंड उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके इलाके में सारी उनकी अगर मर्जी की चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे तो जो कारकुन है वो एहसास मरूमी का शिकार हो जाएंगे और वो उनकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। अब ये जब पट्टी पढ़ाई गई इमरान खान साहब उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पता है जट फैक्टर, राइम फैक्टर, ये भी एक होना तो नहीं चाहिए ज़ात बरादरी का मसला, लेकिन ये भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्टेंस इनकी है। अब चौधरी सरवर भी एक ख़ास धड़े को और उनका सियासत में दिलचस्पी भी है, बेशक वो नॉन पॉलिटिकल ऑफिस है,
लेकिन नून लीग के दौर में जब गवर्नर थे उस वक्त भी उनके अपने पॉलिटिकल अजाइम या जो भी उनकी ख्वाहिशात थी अभी भी हैं। तो अब मामला ये है कि जट वर्सेस अराइन जो है उनको खड़ा कर दिया गया सामने, उनका भी एक मजबूत धड़ा है मसला है। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बाद में उनकी चौधरी मोनस लाई से भी मुलाकात हुई, चौधरी शुजात ने तो इनकार कर दिया। उसके बाद चौधरी परवेज लाई से मुलाकात हुई, 1-on-1 भी हुई। उसके बाद मोनस लाई से मुलाकात हुई, जो आपने बताया 4-5 दिन तक मुलाकात दोबारा होगी। जी जी, मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, और जो डोगर साहब ने कल बात बताई, अभी नसीम हज़ारा का कल का गालबन प्रोग्राम था, उसमें चौधरी परवेज लाई ने इस चीज़ को एडमिट किया कि पहले भी हमसे नून लीग ने राब्ता किया था। नून लीग ने राब्ता किया था, और नून लीग में पहले भी कह रहे हैं, हम बार बार हम कहते रहे हैं कि नून लीग ने ये कहा था कि आप वजारत आला भी ले लें, और जितने आपके MP लोग हैं सारों को मिनिस्टर भी अपनी मर्जी के बना लें। बहुत लेकिन उसकी बेस पे चूंकि जो चौधरी शफकत ने भी आज बात की, वो ये कहते हैं कि जो काफ लीग और PTI का जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कॉमन है, हमारा मकसद एक है, हमारा जो एजेंडा एक है, तो इसलिए हमारा फितरी इत्तेहाद जो है, हमें कोई खदशा नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा। जो उनके तफजात है बहुत सारे हल कर लिए गए या उसके करीब हम पहुंच गए। चलें बाबर साहब, वो समझते हैं कि कोई थ्रेट नहीं है। बाबर साहब, कल की आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ ने तहलका मचाया, सब हैरान हैं कि नून लीग किस आ जाएगी मदद को। और ये अली महमूद खान साहब को मैं सुन रहा था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो कह रहे थे काफ लीग हमें छोड़ के करेगी क्या, जाएगी कहाँ। तो वो लगता है उनको भी एहसास है, और इस वजह से ये सारा मामला लटक रहा है। वरना कैसे हो सकता है कि जनाब हुकूमत का इतना अहम इत्तेहादी उसको आप लिफ्ट ही ना कराएं। उसामा साहब, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं खैर साहब, कल शफकत महमूद साहब गए हैं, लेकिन चौधरी परवेज लाई ने उनको खरी खरी सुना दी, खरी खरी सुनाई है कि जनाब बात ये है कि हमें इसमें कोई नहीं है कि कौन सी पार्टी निगोशिएट कर रही है। पहली पार्टी जो थी उसके साथ सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, मायदा तहरीर हो चुका था, हम तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो तुसी हुण नवे बंदे आ गए हो, तो नवे से तो दोबारा गल करनी शुरू करती है, जिस पर उनका था कि जनाब बात यह कि हमें आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, हमें चेहरों से कोई गर्ज नहीं है। अब मसला दूसरी तरफ ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी इमरान खान से खासी दूरी हो गई है। ये भी मैं आपको बता, कैसे हो गया सर? जो पंजाब में कुछ बहरान आए हैं, जैसे आटा और चीनी का बहरान आया, उसकी जो रिपोर्ट्स गई हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन जो हैं उनसे खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। तो उसके बाद अब जब उनसे डिस्टेंस किया है तो जाहिर बात है कि सारी टीमें चेंज हो जानी थी। टीमें जो चेंज की गई हैं, जो नई टीमें आई हैं, अब चौधरी बरादरान को इससे कोई गर्ज नहीं है, टीम नहीं है, पुरानी। असल मसला ये है कि 20 अरब रुपए के जो डेवलपमेंट फंड्स का वादा किया गया था वो कहाँ पर है, जो बंदे इनके लगाने का वादा किया गया था वो कहाँ पर हैं। मोनस लाई जो है वो बेचारा खुद कह रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो है मुझे तो पसंद ही नहीं करते, और वो अगर एक प्राइम मिनिस्टर मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं उसकी कैबिनेट में बैठे क्यों, किस तरह से बैठूँ, क्यों बैठूँ। ये इतनी आसान बात नहीं है उसामा साहब कि मोनस लाई खुद ये कहे कि इमरान खान मुझे पसंद नहीं करता। मोनस लाई बेटा है चौधरी परवेज लाई का। चौधरी परवेज लाई का खाली बेटा नहीं है, पूरी चौधरी फैमिली का सियासी जानशीन है। चौधरी परवेज लाई कैसे ये बर्दाश्त करे कि इमरान खान के कि चौधरी खानदान का कोई और बंदा आ जाए मैं इसको मिनिस्टर बना लूंगा, मोनस लाई को नहीं बनाऊंगा। इसकी क्या वजह? करप्शन के चार्जेस हैं, वो तो फिर और बड़े करप्शन के चार्जेस तो और भी बेताशा हैं, बेताशा लोगों पर है। बस इमरान खान साहब की ईगो है, जिद है कि उसको नहीं बनाना। आप मुझे एक बात बताएं, सारी डिमांडें एक साइड पे कर दें, सारी डिमांडें, मैं कहता हूँ फंड्स को भी एक साइड पे कर दें, मैं कहता हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज को भी एक साइड पे कर दें। ये इमरान खान साहब का कहना कि मैं मोनस लाई को मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, कोई और बना ले, कोई मरूसी सियासत होगी ना, कोई और मरूसी सियासत के खिलाफ है कि पहले परवेज लाई जी, फिर उनके वालिद उनसे पहले थे, वो अब ये आ जाएं जी सियासत में, बच्चा आ जाए। ये तो मेरा मतलब ये क्या बात है, ये क्या बात? मैं तो वैसे बता रहा हूँ। आप उनके साथ ही जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज खटक था, उनका आधा खानदान बैठा हुआ है, सारा कैबिनेट में 15 के करीब लोग हैं, वो नहीं बैठे सारे। और बेताशा मैं आपको गिनाता हूँ, मरूसी सियासत के बाप भी है, बेटा भी है, पूरी मरूसी सियासत चल रही है और वो सारे अकोमोडेट हुए हुए हैं। मसला सिर्फ ये है कि खान साहब उसको अकोमोडेट नहीं करना चाह रहे, उनकी रिजर्वेशन हैं।
और उसके साथ साथ आगे दूसरा रोला भी है। अच्छा, रोला ये है कि अगर PMLQ को 20 अरब रुपया दे दिया जाता है डेवलपमेंट फंड्स का कि ये लें अपने पैसे पकड़े जाके डेवलपमेंट करवाएं जी, तो PTI के जो 160 अपने मेंबर्स हैं उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? वो कहेंगे 160 MPs हैं, कोई 150 MNAs हैं, वो भी कहेंगे कि हमें भी पैसे दें, बाकी इत्तेहादी भी कहेंगे उसी रेशियो से उनको भी पैसे दें, तो इतना फंड PTI लेके कहाँ से आएगी? अगर काफ लीग से ये कह दिए कि 3 ज़िले आपके हैं, आप जो मर्जी यहाँ पर करें, आप स्याह करें, सफ़ेद करें, ना वज़ीर आला पूछ सकेगा, ना IG पूछ सकेगा, ना चीफ सेक्रेटरी पूछ सकेगा, तो बाकी जो 36 ज़िले हैं वो भी ये डिमांड करेंगे। PTI बाबर साहब कौन सी बात है जो काफ लीग की फिर मानी जा सकती है? आपने पहले भी कह दिया था कि ये स्याह सफेद वाला चक्कर तो इमरान खान ने वाजे कर दिया, किसी सूरत नहीं चलेगा, ये नहीं होना, जो इंडिपेंडेंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी को। चौधरी साहब जो प्रेशर डाल रहे हैं वो प्रेशर कारगर साबित नहीं होना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 20 अरब का कह रहे हैं, 5 अरब मिल जाएगा। नून लीग इंतजार कर रही है। मेरी नून लीग वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि चौधरी साहब जो हैं वो अभी तक तो हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, हम तो इंतजार करें, हमारे साथ बात करें और इस्तीफा दे के जरा इधर आए ना, गवर्नमेंट को छोड़ के इधर आए, फिर देखते हैं। साथ ही नून लीग ने शहबाज शरीफ की आशीर्वाद से नून लीग के अंदर 20 बंदों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। ये क्या बात हुई? शहबाज शरीफ खुद फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में बनाएंगे? सर नून लीग के अंदर 20 बंदों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया हुआ है। अगर चौधरी निगोशिएट करते हैं और इधर आते हैं तो ये उधर से अपने बंदे उधर दे देंगे, कह रहे हैं ये बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं। ओके, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन के उधर चला गया, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन के उधर चला गया, तो वो DC नहीं हो जाएंगे? ये तो अपने भाई के खिलाफ कैसे, पार्टी के खिलाफ कैसे साजिश कर सकते हैं? मेरी बात सुने, DC तो तब होंगे कि नून लीग खुद उनके खिलाफ इनिशिएट करेगी कि ना ये बंदे जो हैं इन्होंने वजीर आला के लिए वोट इनके खिलाफ डाला है। पहली बात तो ये है कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लानी पड़ेगी। जब अदम एतमाद आती है तो उसमें आप जो नून लीग के जो अदम एतमाद लाता है उसको अपने बंदे पूरे करने पड़ेंगे। हाँ जी, उसको जिस तरह सेनेट में हुआ है, सेनेट में आपके सामने ही है कि वोट पूरे थे, बंदे भी पूरे थे, मीटिंग में पूरे थे, लेकिन जब वोट पूरे तो यहाँ पे शो फैन के जरिए होगा, वो बंदे कहीं ना कहीं इधर उधर गायब हो जाएंगे। बाद में नून लीग जो है वो उसको इनिशिएट ही नहीं करेगी। इतना सादा मामला नहीं है डॉक्टर साहब। अगर आप काफ लीग को ये समझते हैं ना कि उनको बिल्कुल ही आप साइड लाइन कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको मरकज़ में भी पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास आपके MQM आपके पास नाराज बैठी है। अगर काफ लीग मरकज से भी नाराज होती है, नाराज होती है। 1.5 साल पहले PMLQ और PTI के दरमियान एग्रीमेंट हुआ जी, उसमें ये था कि 2 फेडरल मिनिस्टर होंगे, 2 पंजाब में मिनिस्टर होंगे, ये डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएंगे और ये इनके ऑफिसर्स अकोमोडेट किए जाएंगे। ये एग्रीमेंट 1.5 साल पहले हुआ। इसी शर्त पे PMLQ ने PTI को ज्वाइन किया। 1.5 साल गुजर गया है, पूरा प्रेशर डालने के बावजूद बजट सेशन आया, अब अगला बजट आने वाला हो गया, बजट सेशन आया, उसमें चौधरी नाराज हुए। उस वक्त हम यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में ये कहते थे कि मोहन सलाई आ रहे हैं, इमरान खान ने वादा कर लिया कि जनाब हम उसको हलफ दिलवा रहे हैं। खरल साहब ने खुद मुझे यहाँ पर कहा कि जनाब मोहन सलाई 1-2 दिन में हलफ उठा रहे हैं। खरल साहब ये बात हुई थी, आज तक वो हलफ नहीं हुआ। बिल्कुल सर, क्या कर लिया PMLQ ने 1.5 साल में? क्या कर लिया मुझे बता रहे। पहले तो बर्दाश्त कर रहे थे, अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और एक और सर कुछ नहीं, अगर PTI को ये खतरा हो ना कि ये चले जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी तो इनकी सुबह इनकी ये तो मुनाफिकत हो गई ना, हिपोक्रेसी हो गई या ब्लैकमेलिंग हो गई। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि PTI को खतरा ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट गिरेगी। यही बात कह रहे हैं, उनको यही मसला है कि हमारे साथ सौतनों जैसा सलूक क्यों किया जाता है? सर सियासत में फिर ये होता है, यानी जहां तक अपना दिल होता है, जब तक जरूरत थी ठीक है, अब उनको एश्योरेंस है हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी तहरीक इंसाफ को, तो अब उनको जरा परवाह नहीं कि ये गवर्नमेंट नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन हुकूमत को चलें सियासतदानों की परवाह नहीं या अपने इत्तेहादियों की परवाह नहीं, अवाम की तो परवाह कर लें। इमरान खान साहब ने जिस तरह कुआलालंपुर में जाकर अफसोस का इजहार किया है कि मैं पहले नहीं आ सका यहाँ पर समिट में, अब गए हैं वहाँ पर मलेशिया, लेकिन ये आटे के बाद, और ये हम डिस्कस कर चुके अपने प्रोग्राम में कि और बहरान आएंगे और माफिया तैयार हैं, वही हुआ है। चीनी अब 85 रुपये किलो तक चली गई है और ये खदशा है, बाबर डोगर साहब आप भी गवाह हैं इस चीज़ के, मैं भी और सब देखने वाले, कि खरल साहब कह चुके हैं ये 100 तक जा सकती है, इसके बावजूद के बाहर से चीनी मंगवाई जा रही है।
तो लोग कहाँ जाएं? और उसके बाद आप हकीकत भी छुपाते हैं और उसके बाद तसल्लियाँ दे रही है वजारत, ये कह रही है कि ये वक्ती है, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड बन गया 12 साल का महंगाई का, तो क्या हो गया, आगे हुकूमत ने नज़र रखी हुई है ये महंगाई पर और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हम यूटिलिटी स्टोर पर पहले ही 7 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। अच्छा, कितने जनाब, 226 अरब 50 करोड़ रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पर कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ये सब्सिडी दे रहे हैं। फिर 190 अरब का एहसास प्रोग्राम है, ये लंगर खाने खुल रहे हैं, ये पनाहगाहें खुल रही हैं। तो खरल साहब, ये कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे इस तरह से? मेरा ख्याल अब लंगर खाने ही जो वाह दल रह गया, बाकी लोग जो घरों में, तो लोगों की सर्वाइवल हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल होते जा रही है। जो सूरत हाल बन गई, अब देखिए चीनी जो है 70 से 85 रुपए किलो तक पहुंच गई है, यानी 1.5 करोड़ किलो चीनी रोज़ एक मुताद अंदाजे के मुताबिक स्पेंड हो रही है, जो यूटिलाइज हो रही है 1.5 करोड़ किलोग्राम। और अगर 15 रुपए एक्स्ट्रा जो माशाल्लाह भत्ता लिया जा रहा है, तो ये 15 करोड़ रोज़ाना किन की जेबों में जा रहा है? 15 करोड़ रुपया रोज़ाना किन की जेबों में जा रहा है? सबसे ज़्यादा चीनी कौन बना रहा है? किसकी मिलें हैं? शुगर माफिया के बड़े बड़े जो कार्टलाइजेशन है उसके गुरु कौन है? किन की इनको सरपरस्ती हासिल है? किन को नहीं पता कि ये 15 अरब रुपया बनता है, ये तो 15 अरब रुपया बनता है डेली। अगर वो 1.5 करोड़ किलो अगर यूज हो रही है तो डेली के 10 रुपए महंगी करने के बाद 15 रुपए उसको 10 से ज़रब दे लेंगे। मेरे ख्याल है ये 15 1 करोड़ को 10 से ज़रब देना। हाँ जी, आपको पता। अब मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे बताएं कि वफाक ने उधर से कहा कि हम सब्सिडी नहीं दे रहे, पंजाब से सब्सिडी किसने ली? वो कौन बंदा है? वो उसका किस तरह उसने इन्फ्लुएंस यूज कर लिया कि इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला, जो उनके खिलाड़ी हैं, जो वसीम अकरम प्लास जिनको कहते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि जब वफाक सब्सिडी नहीं दे रही तो पंजाब से उन्होंने किस तरीके से कैसे सब्सिडी ले ली? अब ये चीनी जो है एक तरफ बाहर भेज के आपने सब्सिडी ली, अभी आपने चीनी जो है उसको ज़ख़ीरा किया। पिछले रमज़ान में भी आपने देखा था वज़ीर आला साहब ने ट्वीट किए थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो चीनी के हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मुझे सिर्फ उसामा साहब एक हुकूमत पंजाब बता दे, किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को उन्होंने पकड़ा है? किसी बड़े गोडाउन पे छापा मारा है? सर खबरें तो आई हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं दुकानदारों के ऊपर। वो तो दुकानदारों को पकड़ते हैं, दुकानदारों को पकड़ लिया, रिपोर्ट हुआ है किसी मिल ऑनर, किसी बड़े आप गोदाम पे बता रहे छापा आपने मारा। तो ये तो फिर एक आई वाश है। अच्छा। लोगों को मुझे ये बताएं कि जो आज बड़ी जबरदस्त बात की है शाहजहां खान अब्बासी साहब ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है, ये जो पैसा है 150 अरब एटीएम खा गई है। उन्होंने कहा 150 अरब एटीएम खा गई है। अब वो कौन सी एटीएम है जो 150 अरब खा गई है? खान साहब इसका पता लगवाएं। खल साहब मुझे एक बात बताएं, जहांगीर तरीन 1, फूड मिनिस्टर पंजाब 2, फूड सेक्रेटरी नंबर 3, वजीर आला नंबर 4, और मुझे किसी एक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो? चीनी 75 से 85 रुपए किलो चली गई, कोई जवाब देने वाला यहाँ पर नहीं है, किसी से कोई एहतसाब नाम की चीज नहीं हो रही। खान साहब आप तो भड़के मारते रहे हैं, अब ये सारा कुछ आपके सामने है, आपकी नाक के तले हुआ है ये सारा कुछ। आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, गंदम एक्सपोर्ट हुई, गंदम स्मगल हुई, गन्ना यहाँ से स्मगल हुआ, चीनी स्मगल हो गई। अवाम के सामने पहले महंगाई का पहाड़ था, ऊपर से ये महंगाई मजीद ला दी गई। खान साहब आप तो मीटिंग करते रहे इस्लामाबाद में, आज महीना पहले भी मीटिंग कर रहे थे कि महंगाई कैसे कम होगी। खान साहब मीटिंग करते हैं कि जी महंगाई कैसे कम होगी, पता चलता है आटा महंगा हो गया। खान साहब मीटिंग करते हैं कि जी महंगाई कैसे कम होगी, पता चलता है चीनी महंगी होगी। यानी कि चीज़ें कम होने की बजाय अगले दिन और महंगी हो जाती हैं। तो आप पर तो फिर आपकी कैबिनेट भी हंस रही है, कौम भी हंस रही है। जब आप महंगाई कम करने की बात करते हैं, चीज़ों की कीमतें आगे बढ़ जाती हैं। मसला ये है कि कोई एक्शन ही नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी से कोई पूछ ही नहीं रहा। की तो थी
डॉक्टर साहब आपने खुद बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने एक्शन लेने की कोशिश की, वो कैबिनेट दरमियान में आ गई, उन्होंने कहा कि हम छापा मारेंगे, हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो महंगाई कर रहे हैं और इसकी वजूहत जो है, और साथ उन्होंने सर वो वजूहत जो ही वो तैयार हुए, एक कैबिनेट की कमेटी बना के उनको रोक दिया गया, मजे की बात रोक दिया गया उनको कि खबरदार। मजे की बात ये है कि शुगर मिलों में चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, शुगर मिलों में चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, बाहर से चीनी और आ जाएगी पुराने रेट पे पड़ी हुई है, लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो शुगर मिलों को जाके चेक कर लिया जाए। और अगर एक पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट होती, रियासत मदीना होती, तो रियासत मदीना में तो ये पॉसिबल नहीं था सर। आप ये तो फिर शुगर मिलों वाले ये जो मालकान है इनकी गर्दन तोड़ दी जाती है। सर आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई, जो कि खुसरो बख्तियार साहब खुद वजीर हैं, फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, उनकी मिल पर कोई छापा मारेगा? खान साहब मुझे एक बात बताएं, तो कोई जहांगीर तरीन साहब को 350 अरब रुपए के ज़रूरी पैकेज का हेड मैंने तो नहीं बनाया ना, इमरान खान साहब। मरियम के ऊपर इतराज बनता है, बनाया था जब यो यूथ मुझे बताएं सर, टाइम कम है। बिलावल ने कहा है कि मार्च में वो महंगाई के खिलाफ अब एहतजाज का आगाज करने लगे हैं, तहरीक शुरू कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत पर दबाव तो है, और हुकूमत ये कह रही है कि ये जितना भी कुछ महंगाई हुई है वक्ती है, क्योंकि मौसम ख़राब था, मानसून, सर्दियाँ, उससे फसलें ख़राब हो गई, सब्ज़ी कम हुई, इसकी वजह से महंगाई हो गई। अब मौसम बेहतर हुआ है तो कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी। सर क्या सिंध में चीनी की कीमत सस्ती होगी? नहीं, वो तो उनकी अपनी भी शुगर मिले हैं। ब्रेक का वक्त है जनाब, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब की अब नई रिपोर्ट्स भी वजारत दाखिला पंजाब को मौसूल हो गई हैं और अब बोर्ड के हवाले कर दी जाएंगी। मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला करना है। डॉक्टर अदनान इस पर नाराज़ भी हुए कि बार बार हमसे रिपोर्ट्स क्यों मांगी जा रही हैं। फिर बता दिया गया कि प्लेटलेट्स का भी इलाज हो रहा है, 24 घंटे उनका मुआयना किया गया, दिल के उनको अमराज और दीगर मामलात भी हैं। अब चंद ही दिनों में, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद की जा रही है कि फैसला हो जाएगा और डॉक्टर अदनान को भी कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। असद खरल साहब, अब लग रहा है कि शायद पूरी कोशिश की गई है शरीफ ख़ानदान की तरफ से, डॉक्टर अदनान की तरफ से कि महकमा दाखिला पंजाब की कुछ तसल्ली हो जाए। अब नई रिपोर्ट्स भी हैं और उसमें प्लेटलेट्स का भी जिक्र कहा जा रहा है, उसको भी उन मामलों को भी देखने के लिए, और दिल का उनको मर्ज़ इतना है कि वो जो खून की फराहमी है उसमें उतार चढ़ाव मुसलसल आ रहा है। जी, उसमें जो बताया गया है नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि रॉयल ब्रैम्पटन जो हॉस्पिटल है और हैपर फील्ड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ज़ेरे इलाज है, और दिल के अमराज के अलावा उन्होंने कहा जो प्लेटलेट्स उनके ऊपर नीचे हो रहे हैं उसका भी इलाज हो रहा है, और उनको बहुत सारे उनका दिल के जो पेचीदा अमराज हैं वो भी उनका शिकार हैं। खून की जिस तरह फराहमी की बात की है कि मुतअद्दिद बार उनका तत्तल की शिकार हुई है। अब ये बेसिकली रिपोर्ट्स में और भी मामला उठाए गए, इसमें गुर्दों का, पेट का स्कैन करना है, प्लेटलेट्स की मौजूदा सूरत हाल से जो आगाह किया जाएगा, ये कहा था उन्होंने। लेकिन बहरहाल अब नवाज शरीफ की उन्होंने कहा कि लंदन में खून नेफ्रोलॉजी के टेस्ट के बाद इलाज का फ़ैसला किया जाएगा। ये अभी बेसिकली इलाज उनका होना है, टेस्ट उनके होने हैं, ये वही समरीज़ और थोड़ी बहुत बीच में उसमें एडिशन चीज़ें आ जाती हैं करके। बहरहाल ये रिपोर्ट्स अगर ना भी भेजते, गुस्से का उन्होंने इज़हार किया है। अब इससे बड़ी क्या ऑफ़र है कि उनके प्राइवेट जो ज़ाती मुआलिज हैं, एक प्राइवेट जो डॉक्टर है और उनके फ़ैन भी हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उनको बोर्ड में हुकूमत खुद ऑफ़र कर रही है कि आप बोर्ड में शामिल हो जाएं। जी जी, यानी आप जो आप चाहते हैं वही लिख लें, वही रिपोर्ट बना दें, वही आप यानी जो बंदा रिपोर्ट बनाने वाला है उसको अगर फैसले का भी आप इख्तियार दे रहे हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है आपको या नाज़रीन को समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत पंजाब जो है फैसले में शामिल वो एक सहूलतकारी का पूरा एक किरदार अदा कर रही है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ना आने के हवाले से जो
उनकी ख्वाहिश है, उनकी फैमिली की ख्वाहिश है सही, ताकि वो आराम से पुरसकून तरीके से वहाँ पे रहे। लेकिन एक तो बाबर साहब आप इस मुस्कुराहट की वजह भी बताएं। ये भी तो आपको याद है कि पूरा मुल्क किस कैफियत में था जब मियाँ साहब यहाँ पर थे और 1 दर्जन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। कम से कम शुक्र है कि वहाँ जाकर, शायद वो अपने बच्चों में गए हैं, घर है वहाँ पर उनका, सब कुछ है, तो उसमें जाकर उनकी सेहत बहुत बेहतर नज़र आ रही है। चल फिर रहे हैं, सब घूम फिर रहे हैं, बहुत बेहतर हैं। आए दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है, तो यहाँ से तो बहुत बेहतर लगता है इलाज हो रहा है उनका। आप मुझे कह रहे हैं हंसने की वजह आप बताएं। खैर साहब की कोई बात तो ऐसी है, खैर साहब कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह से सहूलतकारी कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट के 2 बड़े सीनियर लेवल के बंदों से मेरी बात हुई। मैंने कहा जी ये अब नई रिपोर्ट आ गई है, पहले डॉक्टर अदनान की आई, फिर डॉक्टर डेविड लॉरेंस की आई, अब ये तीसरी फिर डॉक्टर अदनान ने, उसमें गिले शिकवे ज़्यादा हैं कि जनाब हमारे पास जो भी हमारे पास रिपोर्ट थी वो हमने आपको दे दी, आप हम पे इत्मीनान ही नहीं कर रहे और आपको क्या रिपोर्ट दें। अब उनके वो कह तो दिए कि उनकी हालत तशवीशनाक है, तो अब मान दें हमारी बात को। मसला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टाइम गेन कर रही है और वो देख रही है ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कि अब बताएं हमें करना क्या है। रिपोर्ट्स आ गई हैं, पड़ी हुई हैं, पहला लेटर भी आ गया, दूसरा भी आ गया, अब तीसरा भी आ गया। नहीं, क्या रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला नहीं होना? जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं होगा कि क्या उनको ज़रूरत है मज़ीद इलाज की वहाँ पर, या पाकिस्तान का इलाज हो सकता है, तबीयत कितनी बेहतर हुई है? ये सब दिखावा है, ये सब फ्रेब है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि फैसला जो है बस ऊपर से हो जाएगा। दिल में बता दें ये फ्रेम नहीं होता। सवाल है तो फिर ये क्या है, आप मुझे बता दें। एक बात बताएं, ये सारा फिर मैंने पंजाब गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े आदमी थे, मैंने उनसे कहा कि जनाब, उन्होंने कहा जी कि हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड को भेज रहे हैं। मैं कहा कौन से मेडिकल बोर्ड को? उस मेडिकल बोर्ड को जिसने लाहौर हाई कोर्ट के सामने जाकर खुद आज से 2 महीने पहले कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर ना भेजा गया तो वो उनकी जान जा सकती है। उस मेडिकल बोर्ड को, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर किसका था ये भी तो बताया सर साहब, ये बात आपने बताया। अच्छा बाल उस मेडिकल बोर्ड को भेजिए, अब वो मेडिकल बोर्ड क्या जवाब दे? मेरा मतलब है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने पहले खुद डरे हुए फिर इलाज हमें करना पड़ा, फिर वही मीडिया वो प्रेशर इलाज बाहर पाकिस्तान से अलावा पाकिस्तान से बाहर ही पॉसिबल है। डॉक्टर साहब आज भी वही मेडिकल बोर्ड है, वही प्रेशर है, वही सिस्टम है, वही एनवायरनमेंट है, तो उस मेडिकल बोर्ड से आप तो कुछ ठीक ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो वही कहेगा जो उस वक्त सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल छोड़ के मियां साहब फिर आना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट के एक सीनियर बंदे ने कहा कि जनाब बात ये कि मियां साहब जो है उन पे वो डिप्रेशन का शिकार थे और ये सारा कुछ था। अब वो लंदन गए हैं, लंदन की आबो हवा एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज भी कराया, बाहर फिरे हैं, होटल में डॉक्टर ने कहा जाएँ, तो उससे उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये कि अब आप उनको अगर वापस बुलाते हैं तो 2 महीने वो 15 दिन वो जेल में रहेंगे तो उनकी हालत फिर खराब हो जाएगी, फिर आप उनको बाहर ये क्या सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इसलिए वो कहते हैं कि वो हंस पड़ा। तो इशू ये है कि फैसला जहाँ से होना है वहाँ से फैसला होना है कि मियां साहब ने मतलब फैसला यही है कि वो बाहर रहेंगे, कोई ऐसी फैसला हो गया और पाकिस्तान लाने की कोई जल्दी नहीं कर रही है, वो बार-बार पाकिस्तान की तरफ देख रही है, इधर-उधर देख रही है। मैं आपको फैसले का बता रहा हूं फैसला आए कि पाकिस्तान आने की कोई जल्दी नहीं, ना उनको लाने की कोई जल्दी है। लादा नवाज शरीफ साहब सुकून से रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई नहीं चाहता। अच्छा मुझे एक बात नाम ही भेजते हैं ना साहब। आज एक और चीज बताऊं, एक बहुत बड़े बंदे से आज मैंने पूछा, फ़ोन मैंने किया, मैंने उन फ़ोन करके पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कब तक आएंगे। उन्होंने कहा जी मार्च के एंड या लग रहा है कि अप्रैल में ही आएंगे, मार्च मुश्किल है, अप्रैल में ही आएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अगर उन्होंने फैसला किया हुआ कि उन्होंने अप्रैल में आना है, तो पता नहीं अप्रैल जब आएगा तो खसा पता चले कि 2 महीने और आगे चला गया है। तो नवाज शरीफ पहले भाई का इलाज करा रहे हैं, नवाज शरीफ पैसे क्या मेरा मतलब कि नवाज शरीफ का इलाज छोड़ के नवाज शरीफ को वापस भेज देंगे? इसका मतलब कि नवाज शरीफ तो अप्रैल तक नहीं आ रहे। तो पंजाब को आप इसे ज़्यादा लगा लें कि नवाज शरीफ अप्रैल में नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ भी अप्रैल में नहीं आ रहे, तो पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल कुछ लोग वहाँ पे जो जिस तरह आपने कहा ना, जो इमरान खान साहब जिन लोगों से नाराज हुए हैं, वो लंदन गए हैं, आपस में खुफिया राब्ते इधर उधर
अगली कश्ती में सवारी के लिए भी लोग तैयार हैं, बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी जो जारी है। नून लीग के जो क़यादत वहाँ पे बैठी है ना, बहुत सारे लोग उनसे राब्तों में हैं। बहुत सारे लोग जो है इमरान खान साहब की कैबिनेट में, कुछ लोग, बहुत सारे नहीं, कैबिनेट के और कुछ इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, वो अगली जो कश्ती है ना, अगली सवारी के लिए वो तैयारी पकड़ रहे हैं। और इसलिए नून लीग ये समझ रही है। और जो चौधरी बरादरान ने, ये चौधरी शफकत गुजर से बात की, उन्होंने कहा जी हमारा मसला नहीं है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे की अगर कोई टांगे खींच रहा है तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मामला ये है कि ये लोग जिनसे इमरान खान साहब अगर बदला लेने की या उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करेंगे ना, तो वो भी इतने भोले काके नहीं है। उन्होंने अगली जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, अपनी जाया नहीं करेंगे, लिहाजा वो खान साहब पूरे कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं। हाँ, वो अभी वो घबराए नहीं है। मैं एक चीज ये है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस, इसलिए कि हालात उनके कोई फेवर में है, कोई मसला नहीं है, उनको कोई थ्रेट नहीं है। अभी तक जो चीजें लग रही है, खान साहब को भी ये डर नहीं कि मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये डर उनको नहीं है। वो इसलिए वो इत्मीनान में बैठे हुए हैं। और शहबाज शरीफ पहले फरवरी में आ रहे थे, फरवरी से मार्च, और मैं आज आपको डेट दे रहा हूँ अप्रैल आज की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट अप्रैल फूल नहीं आ रहे क्या, मतलब उन्होंने करना क्या है? लंदन की हवा में हवाखोरी कर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी, टोपियां पहन के, कोट पहन के, वो है यहाँ पे वजारत आला के लिए, नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए, उन्होंने आगे यहाँ पे क्या करना। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें एक वजह ये भी है, जो भी आप कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है पंजाब हुकूमत, उसमें भी होगा कि अगर इजाज़त नहीं भी देते तो कौन सा मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आ जाना, और हम कर क्या लेंगे उनको वापस लाने के लिए, इसाक डार को ला सकें, तो इसलिए भरम ही रह जाएगा, इजाज़त दे ही दो। ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया की, वहाँ पर कुछ बड़े अहम मुआहदे हुए हैं, इसी की बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफसोस का भी इजहार किया कि कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं कर सके, जहां पर कई ममालिक इकट्ठे हुए, इनकी खुद ये सोच थी कि इस तरह का समिट होना चाहिए, और अब वहां गए हैं, कुछ आम मुआहदे भी हुए हैं। 82,000 पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुआहदा ये हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का वहाँ इंतकाल हो जाए या माजूरी हो जाए तो उसके ख़ानदान को उसी तरह पैसे और पेंशन वगैरह या तनख्वाह वो मिलती रहेगी। ये बहुत अहम है। और अगर एक मुल्क में कोई जुर्म करके दूसरे मुल्क चला जाता है तो उसकी हवालगी का भी मुआहदा हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम बात वहाँ पर लग रहा है कि की है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा, और उसके बाद तुर्की के सदर भी तैयब एर्दोगान आ रहे हैं। तो खरल साहब, ये तो कहा जा सकता है कि अगर कुआलालंपुर समिट में नहीं गए, और उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह कि जी कुछ हमारे दोस्त नाराज़ हो रहे थे कि ये मुस्लिम को तकसीम किया जा रहा है, इस वजह से नहीं आ सका, गलत फहमी थी, तो अब उसके बावजूद बात तो वहीं आ गई कि उन्हीं मुल्कों के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, या इमरान खान उधर जा रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि उस वक़्त जब ये शिरकत नहीं की थी, उस वक़्त बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म हुआ, तो कुछ ममालिक ने हमारे पे नाराज़गी का इज़हार भी किया, मलेशिया का भी ज़ाहिर बात मामला था। और अब जब गए, अब कुछ मुल्कों को हमारे से तफजात हैं कि आप क्यों गए, तो मामला ये है कि ठीक है, चलें, देर है दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि मलेशिया का ये जो समिट में गए हैं इमरान खान साहब, देखिए कोई भी मुल्क है और महातिर मोहम्मद को एक तरफ तो वो फॉलो करते हैं और आपने आइडियल उनको कहते हैं, दूसरी तरफ अगर वो इन्वाइट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑनर है पाकिस्तान के लिए भी, तो जाना चाहिए। एक बड़ा मुल्क है। और फिर अगर अब बात की जाए तो वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह बताया है कि 35% जो तरसीलात ज़ा रहे हैं, जो मलेशिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, $1.5 अरब से ज़ायद है पाकिस्तानी जो वहाँ पे काम करते हैं वो भेज रहे हैं पाकिस्तान को। बड़ी जिस तरह 82,000 लोग वहाँ पे तादाद है। फिर बहुत सारे जिस तरह यहाँ पे एक जो गाड़ियों की बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसका जो लगाने का उन्होंने ऐलान किया, तो बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। सेहत है, सेहत के हवाले से है, तालीम के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, फिर इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे जो ये नहीं सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है मलेशिया की। तो मलेशिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है। फिर जो करप्शन फ्री जो बात करते हैं इमरान खान से, वैसे तो अब वो मेरा ख्याल अवाम ही अब गुम हो गया है।
क्योंकि वो इमरान खान साहब ने जितना इकोनॉमी शोर मचाया है ना कि रोक सको तो रोक लो, करप्शन तो नहीं रुकी ना, वो करप्ट लोग रुके हैं, वो भी बाहर चले गए हैं, कोई जेलों से बाहर है, कोई मुल्क से बाहर है। तो बहरहाल ये तो इमरान खान साहब का जो बयानिया बुरी तरह पिट गया है। अब वो ये मेरा ख्याल है कि उनका जो कहना है ना कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी करप्ट को छोड़ूंगा नहीं, अरबों रुपए लूटा हुआ इनके पेटों से निकालेंगे, ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नारा तो अब अच्छा इससे बाबर साहब कोई फर्क पड़ेगा? ये जो उनका दौरा है कि वो कुआलालंपुर समिट में अगर नहीं गए थे, वहाँ पर उस वक्त कतर भी, ईरान भी और तुर्की भी था, मलेशिया भी, तो उससे अब ये इस दौरे से काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाएंगे और ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बेहतर होंगे। ये दूसरा दौरा है वज़ीर आज़म का और मलेशिया के वज़ीर आज़म भी अब पाकिस्तान आ चुके हैं, तो ये और फिर $1.5 अरब हर साल पाकिस्तान आ रहा है, इन्वेस्टमेंट मलेशिया की तरफ से बहुत आ रही है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। इसको तो हम कहेंगे कि बड़े अच्छी बात है कि पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजरा है, इस तरह के मुल्कों में जाकर उनसे मिलकर ताउन अगर होगा तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। देखिए उसामा साहब, आपके पाकिस्तान की गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त मलेशिया और तुर्की दो इमर्जिंग मुस्लिम स्टेट्स हैं जो बड़ी स्पीड से आगे आई हैं। G20 का दोनों हिस्सा हैं और दोनों ने बड़ी एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो एक मिसले रहा है कि किस तरह से दो मुल्क जो हैं वो हमारे जैसे हालात से निकल कर और वो बड़ी इकनॉमिक ताकतें बनी हैं। और पाकिस्तान भी मुस्लिम उम्मा में अगर देखा जाए तो एक आर्मी आपकी एक बड़ी अस्करी ताकत है, आपके पास एक मजबूत तगड़ा मुल्क है, सिर्फ अगर मार खा रहा है तो अपनी इकोनॉमी के हाथों मार खा रहा है। अब मसला ये कि गल्फ कंट्रीज़ को ये ख़तरा है कि ये दो मुल्क जो हैं जो तेल बेचने वाले ममालिक हैं, जो कि जिनका कंट्रोल है मुस्लिम उम्मा पर, और मुस्लिम उम्मा जो है टोटल बेअसर हुई है, उसकी अफादियत ख़त्म हो गई हुई है। और ये जो दो मुल्क थे तुर्की और मलेशिया, इनका ख्याल था कि 3-4 तगड़े जो मुल्क हैं, जो तगड़े मुल्क हैं, जो वो सामने आए और उनका एक अलाइंस बने और हम मगरिब के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करें, बजाय कि हम जिस तरह से जो मुस्लिम जो है हमारी OIC है, जिस तरह से वो कहते हैं कि यूरोप की लौंडी बनी हुई है, वो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अब मसला ये कि अगर पाकिस्तान वो जो मीटिंग थी, अगर पाकिस्तान उसमें जाता तो खलीज कंट्रीज़ को ये ख़तरा है, ये डर है कि अगर ये 3-4 सोचियाँ बंद है, ये तगड़ा हो जाता है तो फिर OIC की हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमें रोका गया। लेकिन खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला है कि वहाँ गए हैं, जो नाराज़ है मलेशियन उनको खुश किया है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है जी। और तैयब उर्दवान भी आ रहे हैं, यही दो बड़े अहम मालिक थे। तैयब उर्दवान ने ये सारा बयान दिया था कि जी सऊदी अरब UAE की दबाव की वजह से पाकिस्तान समिट में नहीं आया, तो वो भी आ रहे हैं, उनसे भी काफ़ी ताउन और तिजारती ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। 71 मुआहदे कहा जा रहा है कि होंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।